यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रित सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। विषय सूची के बाद प्रथम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता, पेज नंबर 19। हमारे परम पूजनीय पिताजी, जो कि श्री राधा गोविंद जी की नित्य सेवा में जाने के लिए अपने गुरुदेव के श्री चरणों को धारण करके अपने श्वासों को रोके हुए श्री गोवर्धन धाम पधारे और गुरु जी के परम गुरु जी के श्री चरणों को अर्थात चित्र को सीने से लगाए हुए यहाँ आकर के उन्होंने अपने हृदय की गति को समर्पण किया। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो महाभागवतों के लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं, 26 गुण महाभागवतों के। आप इधर आओ। वो 26 के 26 गुण अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमने पिताजी में देखी। पिताजी शब्द हो सकता है संन्यास के बाद उच्चारण करना उचित है या नहीं, लेकिन वो हैं तो पिता ही। माता माता ही रहती है, पिता पिता ही रहते हैं, चाहे वो सन्यासी हो जाए चाहे वो भगवान हो जाए। तो हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसे माता पिता ने जन्म दिया जो कि साधारण गृहस्थ की तरह जिन्होंने जीवन नहीं जिया। तो वो 26 के 26 गुण उनके जीवन में अद्भुत रूप से देखे गए। दयालु, अकृत द्रोह, किसी के प्रति द्वेष नहीं, द्रोह नहीं, कृतज्ञ। अगर किसी ने थोड़ा से भी कुछ उनके लिए कर दिया है तो उसको जीवन भर उसको भूले नहीं, याद करते, अरे वो तो हमको हमारे लिए बहुत किया। थोड़ा कभी किसी ने कुछ किया तो उसको भी कभी नहीं भूले। गुरु भक्ति में इतना निष्ठा कि वर्णन करना भी मुश्किल है। ऐसा दिव्य चरित्र उन्होंने अपने शरीर को यहाँ भगवान के चरणों में समर्पण किया। लोग तो शांति पाठ के लिए ना जाने गरुड़ पुराण और क्या क्या पुराण पाठ करते हैं। हम कोई शांति पाठ नहीं करेंगे। हम उनकी प्रसन्नता के लिए, वो प्रसन्न हो हम लोगों पे, जैसी गति उन्होंने पाई है वैसी गति मुझ जैसे जीव को मिले, इस भाव से हम लोग यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय, प्रत्येक दिन 2 अध्याय पाठ श्लोक के रूप में करेंगे। उसके बाद उसकी संक्षिप्त व्याख्या।
श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय। ओम परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमो अध्यायः। एक साथ सभी बोलेंगे। धृतराष्ट्र उवाच। थोड़ा सा सबसे निवेदन है, सस्वर सब लोग बोलिए। जिनको हिंदी पढ़नी आती वो बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। आप अपने हाथों में गीता जी ले लीजिए, प्रथम अध्याय खोल लीजिए। क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः। मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मूं। व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुनसमायुधि। युजधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्। कुरजित् कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवा। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान्। सुभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा। नायका मम सैन्यस्य संख्यार्तं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जया। अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता। नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। अयने अपर्याप्तं तदयस्माकं बलं भीष्मय विरक्षितं। पर्याप्तं त्वदीयेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः। भीष्ममेवायभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जन्यन्यहर्षां कुरु वृद्धा पितामहः। सिंहनादं विनोदोच्चै शङ्खं दद्मो प्रतापवान्। तथा शङ्खांश्च भैर्यश्च प्रणवाणकगोमुखा। सहसैव भययन्ताश्चासवदस्तु मलो अभवत्। तथा श्वेतैर्हैर्युक्ते महती सयन्दने स्थितो। माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतो। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः। पौण्ड्रुं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरा। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको।
काश्यस्य परमेशवासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपद्याश्च सर्वशा पृथिवीपते सुभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् सद्भूषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि वैदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन् अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुर्दम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं माह महीपते सैनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत। अर्जुन उवाच यावतीतान् निरीक्षे अहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वीक्षे अहं या एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथमुत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रापश्यत्सि ततान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वशुरान् सुहृदिश्चैव सैनयोरुभयोरपि तान् समीक्षया स कुन्तय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्तम् इदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्टमेवं सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति विपत्युश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनं माहवे नाकाङ्क्षये विजयं कृष्ण न राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्ता धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलान् श्वशुराः पुत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा हितान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् न का प्रीति सज्जनार्दन पापमेवाश्रयेद अस्मान् हत्वा एता आततायिनान् तस्मान्नार्हः वरं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यपि
पश्येऽप्यति न पश्यन्ति लोभोपतचेतसा कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं नाज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युता अधर्माद्विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वासनेय जायते वर्णसंकरा संकरो नरकायैव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हैषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषे रेते कुलघनानां वर्णसंकरकारकै उत्स्याद्यन्ति जाति धर्मा कुलधर्मात् शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवत्यत् अनुसृष्टुमा अहो वत् महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि मां प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रपाणया धातराष्ट्रारणे अन्यस्युस्तन्मे क्षीमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसा ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद नाम योगो नाम प्रथमो अध्यायः। अथ द्वितीय अध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्तवाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् आस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुना कलेभ्यं मा समगम पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुनोवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदना गुरून् हत्वा इमानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भेक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुर्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् नाचेतद्विद्धं कतरन्नो गरीयो यद्वा ययेमा यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामा स्ते अवस्थितः प्रमुखे धातराष्ट्रा कार्पण्यदोषो अपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्ना न हि प्रपश्यामि ममाप्नुयाद्यात् यशोकमुशोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसापत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच
स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूषणी बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्न इव भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वच। श्रीभगवान् उवाच अशोच्यानयनवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। न त्वेवाहं जातो नासं न त्वं नेमे जनाधिपा। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा। आगमापायिनो नित्यांस्तांस्तितिक्षस्व भारत। न हि यं हीना व्यथ्यन्ते ये पुरुषं पुरुषर्षभा। समः दुःख सुखं धीरं सोऽमृत्वाय कल्पते। मोक्षतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वस्तत्त्वदर्शभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं। सभी बोलिए। विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्तैमे देहा नित्यसुक्ता शरीरिणः। अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यच्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तु नाभिजानितो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता भूय। अजो नित्यशाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थ हरि बोल घातिकम् अन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका। न चैनं क्लद्यन्त तापो न शोष्यति मारुता। अच्छेद्यो अयम् अदाह्यो अयम् आक्लेद्यो अयशोष्यैव च। नित्यः सर्वगतस्थाणुर्चलोऽयं सनातना। अव्यक्तो अयम् अचिन्तयो अयम् अविकार्यो अयम् उच्यते। तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोचितुम् अर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं। तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च। तस्मात् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आचार्यवत पश्चित् कश्चिदेन आचार्यवद वदति तथैव चान्यम्। आश्चर्य
शृणोति श्रुत्या येन वेद न चैव कश्चित् देहे नित्यम् अबद्धोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्ममपि चावीक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्माद्युद्धात् श्रेयो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापावमप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च कीर्ति मरणादरदिच्यते भयाद्रदावरतं मन्यस्यन्ते त्वां महारथा मस्यन्ते त्वां येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादंशस्वहून् वदिष्यन्ति त्वाहिता समर्थं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्षभक्षिष्यसि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युद्धस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धां प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दना बहुशाखाः अन्यश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचा प्रवदन्त विपश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्यस्ततिति वादिना दूरेण हयवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजया बुद्धो शरणं कहाँ हुआ पेज आगे चला गया कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगे ऐश्वर्य गतिं प्रति भोगे ऐश्वर्य प्रसक्तानां त्वयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समभूना विधीयते त्रैगुण्ये विषया वेदा निस्त्रय गुण भवर्जुना निरद्वन्द्वो नित्यस्वस्थो निरयोगक्षेमयात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वत्र सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्वकर्मणि योगस्तं कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजया सिद्धया सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते दूरेण हैवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजया बुद्धो शरणं स्वशरणं अनविच्छ कृपया कृपणा फलहेतवे बुद्धियुक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजत्सव
योगकर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त नामयम्। सभी बोलो। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्वयतरिष्यति तदा गन्तासि निर्विहिदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्नाति यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्यतस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किं आसीत व्रजेत किं। श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतः स्पृहा वीतरागभयक्रोधा स्थितधीरमुनिरुच्यते। या सर्वत्र तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मो अङ्गानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि परमार्थिनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्तयासीत मत्परा वशी हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु उपजायते सङ्घात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिविभ्रमनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्ते अस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरणन् आत्मवश्यैव विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्नचेतसो हयासु बुद्धि परिवर्तिष्ठति। नासति बुद्धिर्युक्तस्य ना च युक्तस्य भावनः ना च भावयतः शान्ति शान्तस्य कुतो सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नवाम् इमां भसि। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि स निशा पश्यतो मुने। आपूर्यमानमचलं प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे